सुरासुर मणुसिन्धवन्दितं धोदघायिकं ममलं पडमामि पाठमानं तीर्थं धम्मस्तकातं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेण देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमः श्रीवर्धमानाय वेदोत्कलीलात्मने लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणं मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवन्दितं वन्दे तद्गुणवन्दितं। 10 लक्षण महापर्व एक एक भावना निरंतर उत्तरोत्तर हमको इस संसार महादुख सागर से हटा करके हमको अपने उस आनंद स्वरूपी आत्मा की तरफ मोड़ने का प्रयास करें। हमारी जो दृष्टि हर क्षण हर पल बाहर ही बाहर लगी रहती है, वो उन सभी चीज़ों की नश्वरता का भान करा के, उनकी अशरणता का भान करा के, उनकी असारता का भान करा के, कैसे भी करके हमें अपनी तरफ झुकने को प्रेरित करती है। जब आप देखना प्रत्येक भावना में शुरू से ही जो भी बात बता रहे हैं, अनित्यता की बताएं, चाहे अशरणता की, चाहे संसार भावना की, वो सब कुछ कहने के पीछे उद्देश्य ये है कि हम अपने नित्य स्वरूप को देखें। वो ये कह सकता है कि थोड़ी निराशाजनक बातें हो रही हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि क्या है, आप ऐसे बात करोगे तो आज तो जमाना मोटिवेशन का है, आप तो मोटिवेशनल स्पीकर बनो। मोटिवेशनल स्पीकर का अर्थ जानते क्या होता है? संसार में कैसे रहें इस चीज को सिखाएं, कितने सफल बन के रहें इस चीज को सिखाते हैं। वो अलग तरह का मोटिवेशन होता है कि आप ऐसी ऐसी बातें बोलो कि लोगों को लगे मुझे कैसे सफल हो सकता हूँ, मुझे निराश नहीं होना है, कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो एक बिल्कुल निराश आदमी के अंदर भी आशा का संचार होता है। और यहाँ पर संसार के अभाव करने की बात सिखाते हैं। यहाँ दूसरे तरह का मोटिवेशन है, आध्यात्मिक मोटिवेशन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ नकारात्मक बात बोलते, वो कहते हैं हम तुम्हें सुप्रीम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम तुम्हें संसार में कैसे जीना ताकि संसार से भिन्न रह सको और सुखी रह सको, अपनी आत्मा का कल्याण कर सको, वो कला हम आपको सिखाना चाहते हैं। कई बार कोई ये बात प्रश्न कर सकते हैं कि इस तरह की बातें करेंगे जैसी की चर्चा हो रही है तो कैसे जिएंगे? लोग निराश हो जाएंगे, लोग उदास हो जाएंगे, मुंह लटका लेंगे। तो ऐसे निराशावादी तो बनाना नहीं है। तो यहाँ भी कोई निराशावाद पैदा करना उद्देश्य नहीं है। अकेलापन, कल हमने एकत्व भावना की चर्चा की, अकेलापन, एकाकी रहो,
तो अकेले रहना सीखना पड़ेगा। एकांत और अकेले रहने का यदि अभ्यास हम नहीं कर पाएंगे तो आगे बड़ी समस्या हो, क्योंकि साथ किसी का भी मिलने वाला नहीं। अंततोगत्वा वो हमको यथार्थ का एहसास करा रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि हम अकेले ही हैं, अकेले आए थे, अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। ये संसार क्या दिखाई देता है आपको, क्यों दिखाई देता है? बोले ये तो मेला है, मेले में लोग मिलते हैं, फिर मेला खत्म हो जाता है, बिछड़ जाते हैं। तो ये मेला है, इसको मेला मान के चलोगे तो सुखी रहोगे, लेकिन इसको नित्य मान लोगे यही सब कुछ है तो दुखी रहोगे। वो तो सिर्फ उस चीज का स्वरूप समझा है। तो एक प्रकार से देखें तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरने की कोशिश करें। यहां उदासीनता का मतलब क्या है? अध्यात्म के क्षेत्र में कहते हैं ना उदासीन प्रवृत्ति, उदासीन रहो, संसार से उदासीन रहो। संसार से उदासीन का मतलब मुंह लटका के बैठना नहीं। कई लोग होते हैं ना स्वभाव से बड़े उदासीन हैं, निराशावादी बातें करते हैं, कुछ नहीं है संसार में, ये है वो है, वो डिप्रेशन है, वो अध्यात्म नहीं है। प्रवृत्ति दोनों में एक सी होती है, लेकिन एक नेगेटिव चला जाता है और एक पॉजिटिव चला जाता है। एकांत वरदान है कि अभिशाप है? वरदान है, अभिशाप नहीं है। हम तो खोजते हैं कि हमको एकांत मिल जाए, लेकिन जब पराश्रय बुद्धि बहुत अधिक होती है तो हमको मेला चाहिए, हमको भीड़ चाहिए, हमको सब चाहिए। जिन जिन कामों में एकांत की आवश्यकता है उसमें भी हमें भीड़ चाहिए। साधना में भी एकांत, साधना में तो नितांत एकांत की आवश्यकता, लेकिन हमारा मन नहीं मानता, हम वहां भी हमको भीड़ की कल्पना है। तो ना तो कोई साथ देता है, ये हमारा जो आरोप है कि कोई साथ नहीं देता। सब आप किसी से बात करो ना, तब किसी ने साथ नहीं दिया हमारा, सब हमारे, हम सबको अपना समझते थे, किसी ने साथ नहीं दिया, तो निराशा हो गई। लेकिन उसी की जगह आप चिंतन करो कोई साथ दे सकता नहीं, तो आशा हो जाए कि हम ही व्यर्थ अपेक्षा कर रहे थे। इसलिए ये जो एकत्व भावना थी, कल जिसका चिंतन हमने किया, वो नितांत शुद्ध स्वरूप है और हमको अपने से जोड़ने वाली है कि मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, और तन धन को साथी समझा था पर वे भी छोड़ चले जाते। इसका स्वरूप का चिंतन हमको करना है। आज हमको अन्यत्व भावना की चर्चा करनी। आज हम दो भावना एक साथ लेंगे, अन्यत्व और असूचित। दोनों भावनाओं को इसलिए लेना, थोड़ा कहीं कहीं जोड़े से भी चलाएंगे, क्योंकि 10 दिन में ही 12 और 9 दिन ही एक प्रकार से, क्योंकि दूसरे दिन शुरू हो पाया। तो एकत्व और अन्यत्व में अंतर क्या है? कल एकत्व की चर्चा हुई थी, आज अन्यत्व की चर्चा हुई। आचार्य हर तरीके से सिखाना चाहे, मैं एकाकी हूं, मैं अकेला हूं, एक तो ये, और अन्य मेरे नहीं है, इस तरीके से मैं अकेला हूं। तो एकत्व एक प्रकार से पॉजिटिव वे में सिखाते हैं और अन्य तो उसी चीज को नेगेटिव वे में सिखाते हैं। जैसे मैं आत्मा हूं, शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी हूं, एक तो ये बोलते हैं। फिर दूसरा, मैं न रंग हूं, न राग हूं, न वर्ण हूं, न ये हूं, न शरीर हूं, ऐसे बोलते हैं। तो वो जो दूसरे तरीके से बोलते हैं वो नेगेटिव तरीके से पॉजिटिव को समझाने की कोशिश। नकारात्मक भाषा का भी प्रयोग होता है। जो परम तत्व को समझाया जाता है वहां पे नेति की भाषा में समझाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, तो कैसा है, माने इससे भी परे है। तो जो चीज नहीं है उसके बारे में ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि दिमाग वहीं जाता है, तो बोले ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसा कह के आचार्य अन्यत्व भावना का भी दर्शन हमको कराना चाहते। पढ़ते हैं अन्यत्व भावना में क्या विशेषता है।
हमारे 6 डाला ग्रंथ में जल पर ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सोत रामा। ये अनादिकाल से घालम घाल चल रही, इसके कारण से सारी गड़बड़ होती, समझने में नहीं आती जल्दी से। अब आप सोचो, जो चीज इतने समय से चल रही है, उनके संस्कारों को तोड़ने के लिए ये 1 घंटा काफी है क्या? इतने समय से चल रही 1 घंटा कैसा? साल के 10 दिन में 365 दिन में 10 दिन, और 10 दिन में भी वो 10 घंटे जब हम इस चीज को चिंतन कर रहे हैं। और संस्कार कितने कब के हैं? अनादिकाल। तो हिसाब तो वैसे भी ठीक नहीं बैठ रहा है। कम से कम उसके रेशो में, अगर अनुपात में समय देखें तो हमको कितना ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता। लेकिन जिस जीव को, जो भव्य प्राणी है, समझ में आना हो तो एक छोटा सा ही निमित्त काफी होता है, और समझ में बात नहीं आनी हो तो साक्षात तीर्थंकर का भी निमित्त मिल जाए तो भी मारीची जैसा जीव उनकी वाणी को सुनने से मना करते। मुझे इनकी बात नहीं, मैं भी तीर्थंकर हूँ, अकेले आप थोड़ी हो, ऐसा नहीं। साक्षात तीर्थंकर का निमित्त उपस्थित है। तो इतना बड़ा निमित्त होने के बावजूद भी जिसके अंदर की भवितव्यता नहीं है, जिसका नहीं है, उसको कोई क्या कर सकता। इसलिए भी जब हम किसी को समझाएं और कोई ना समझे तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। होते हैं ना, कभी कभी हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं, समझने वाला तो होता ही है, समझाने वाला भी टेंशन में आ जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जिसकी जो भवितव्यता होनी होगी वो उस रूप होगी, और जब समझ में आना होगा तो उसको अपने आप समझ में आएगा, और नहीं आना होगा तो साक्षात तीर्थंकर भी आके समझाए तो नहीं समझ। तो अभी कारण है जिसका अभी अनंत संसार बाकी है, उसको क्यों आएगा समझ? क्यों, कारण क्यों आएगा समझ में आ जाएगा तो संसार सीमित नहीं हो जाएगा, इसलिए नहीं आ रहा है समझ में। अब ये कह के संतोष कर लेना चाहिए। हम जो किसी को कहते हैं वो दरअसल हम भी अपने विकल्पों की पूर्ति करते हैं, कि हमारे मन में विकल्प आ रहा है तो हम कह देते हैं, समझाने की कोशिश, प्रेरणा दे देते हैं, और इसके बाद भी कोई अगर नहीं समझे तो परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे कल कहा था ना, सबको मंदिर लाने की प्रेरणा देनी चाहिए, मेरे साथ चलो 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 चलो, लेकिन कोई नहीं आए ना तो खुद आ जाना चाहिए, नहीं कि हम भी वहीं बैठ जाए कि वो नहीं चल रहा तो हम भी नहीं चल रहे। ऐसा साथ नहीं चाहिए। साथ है कि कंफर्म हम तो जा ही रहे हैं, तुम अगर प्रेरणा दे रहे चल चलो तो चल चलो। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम उसको प्रभावित करने गए थे और पता चला हम ही उससे प्रभावित हो गए। तो कच्चा कौन था? हम कच्चे थे, इसलिए हम उससे प्रभावित हो गए, तो हम प्रमादी हो गए। तो ऐसे साथ की कल्पना नहीं करना है, क्योंकि जाना तो अकेले ही पड़ेगा। सब अपना अपना पुण्य पाप अपने साथ जाएगा, कोई किसी को कुछ ले दे नहीं पाएगा, सब भोगना भी खुद को ही पड़ता है, संसार में भी खुद को ही होगा। कई लोग कहते हैं तीर्थ यात्रा करने हम समूह में जा रहे हैं। व्यवहार की बात है, सब व्यवहार में हम समूह में जाते हैं, अच्छा लगता है, एक साथ लोग मिलके जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप चलते किसके पैरों पर हैं? अपने पैरों पर। वहां भी एकत्व ही है, हम अपने पैरों से चल के जाते हैं, किसी दूसरे के पैर से चल के नहीं जाते। हम जाते हैं तो जो हमारा भाव होता है, उससे जो पुण्य पाप जो भी कर्म बंधन होता है वो किसका होता है? मेरा खुद का होता है, उस समूह का नहीं होता है। वहां सब साथ में रहकर भी अकेले ही हैं, अपने अपने भावों को लेकर के। जिसके जितने तीव्र भाव जैसे होंगे उसको वैसा अनुभाग स्थिति बंद उसको वैसा हो जाता है। ये कर्मों की व्यवस्था है। तो ये हमारी पराश्रय बुद्धि तोड़ने के लिए बात सिखाई जाती है।
अकेले रहने का अभ्यास कितनी देर कर पाते? थोड़ी सी देर में कितना मन मचलने लगता है, कुछ ना कुछ पराश्रय चाहिए। और आज तो आप देखो अधिकतर लोग अकेले रहते हैं, एक कमरे में बैठ करके दिन दिन भर अकेले बैठे रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है। फिर पता चला पूरे संसार का काम निपटा रहे अकेले बैठे, किसी से मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, वो इंटरनेट चल रहा है, अमेरिका का भी काम कर ले, स्विट्जरलैंड का भी काम कर रहे, तो वो अकेला कहाँ है? वो सारे संसार का काम निपटा रहा है। लेकिन इसके बाद भी जब हम वास्तविक अकेलेपन को स्वीकार कर लेंगे, एकांतपने को स्वीकार कर लेंगे, तो हम अपने अंदर झांकने के लिए समय निकाल पाए, और साथ साथ के चक्कर में कुछ होने वाला नहीं। इसी को यहाँ पे जब आचार्य ने समझा दिया कि तुम्हें अकेले रहना है, पहले समझा दिया सब अनित्य है संयोग, दूसरी बार बताया जो संयोग अनित्य है ना, अनित्य नहीं है, अशरण भी है। फिर तीसरे दिन क्या समझाया था? अनित्य है, अशरण है, असार भी है, निरर्थक भी है। फिर इसके बाद अकेले करना है सारा का सारा। अब कह रहे हैं कि अन्य तेरे नहीं है, हम अकेले हैं। फिर इतना सब होने के बाद भी ज्ञानी जीव को भी ये विकल्प आ जाता है कि भैया कुछ भी है, लेकिन ये संयोग है तो सही, है ना? कहीं ना कहीं ये बात दिख रही है तो सही। माने जो ज्ञान नहीं है उनको छोड़िए, जो ज्ञानी जीव हैं यानी तपस्वी जीव को, उनको भी ये विकल्प आ जाता है तो संयोग ना कहीं विकल्प आ जाता है। इसीलिए रात दिन ये 12 भावना की चिंतन करने को कहा जाता है। अपनी अपनी भूमिका अनुसार उसका चिंतन होता है। तो जो गृहस्थ है वो अपने अनुसार चिंतन करता है। मुनियों को भी आवश्यक है रात दिन इसके बारे में चिंतन करते रहे, क्योंकि ज्ञान होने पर भी, सब पता होने पर भी कहीं न कहीं ममत्व बुद्धि आ जाती है। अब सबके प्रति आगे कुछ नहीं तो इसके प्रति आगे, शरीर है, संयोग तो है ना। अरे नहीं है कह दिया, अरे अब जिनवाणी में भी कहा है व्यवहार से है, ऐसा जिनवाणी में कहा है, आप देखो लिखा है। तो कहीं ना कहीं किसी बहाने वो आश्रय खोज रहे हैं। जिनवाणी में भी कहा है कि शरीर और आत्मा को व्यवहार से एक कहा जाता है। निश्चय से दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन एक कहा जाता है क्योंकि एक परिणमन है, एक क्षेत्रावकाश संबंध है, इसलिए वो एक कह दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम उसमें भी अपनत्व खोजने की कोशिश करते हैं किसी न किसी बहाने से। इसलिए ये अन्यत्व भावना को कहना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। वो आचार्य तो कह रहे हो कैसे भी करके हम तुम्हें समझा के रहे, इधर से उधर से, आगे से पीछे से, कहीं ना कहीं से वो ममत्व तोड़ने की आवश्यकता है। और चिंतन एक ऐसी चीज है कि अगर चिंतन सही दिशा में हो तो वो ममत्व टूटता भी है, नहीं टूटे तो हल्का तो पड़ता है, कुछ तो फर्क पड़ता है। तो जो ये कहा जल पर ज्यो जीवता न मेला, जयत पाए माने दूध, जैसे दूध और पानी मिला हुआ है, दूध और पानी मिले हुए रहते हैं, तो वो इतने मिक्स हैं कि आप उसमें देख नहीं सकते कि पानी कहाँ है, दूध कहाँ है, सब ऐसा दिख रहा है, मिला हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी आचार्य कह रहे हैं मिला तो है ना, और आपको वो दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। आप देखो दृष्टि की प्रधानता है, ऐसी दृष्टि विकसित कर रहे हैं कि तुम उसमें भी मिले हुए में भी पानी अलग देख लो और दूध अलग देख लो, क्योंकि दूध पानी नहीं होता है, पानी दूध नहीं होता है। जैसे चेतन और जड़, शरीर और आत्मा, ये दोनों साथ हैं, अनादि से मिले हुए। जीव तन मेला, ये जो तन के साथ मेलन चल रहा है चेतन का, ये भी अनादिकाल से वैसे ही है जैसे दूध और पानी मिला। लेकिन वही बात कि संयोग है, एक नहीं।
कि संयोग है, संयोग को एक नहीं कहा जाता। हम लोग साथ में बैठे हैं, हमारा आपस में संयोग हुआ है, लेकिन हम एक नहीं हो गए। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, लेकिन साथ में। तो कोई भी चीज साथ में रहने से एक नहीं हो जाती। ये बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आत्मा है, शरीर है, अनादिकाल से एक है, सब कुछ जुड़ा मिला पानी में दूध जैसा मिला हुआ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये भिन्न भिन्न है। तो जल पय ज्यों जियतन मेरा, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। भेला नहीं, भिन्न भिन्न, अलग अलग है दोनों। ऐसा मेला है कि एक साथ बिखर भी जाएगा। यदि ये अनादिकाल से एक है, लेकिन ये हमेशा एक रहता नहीं है। इसी आत्मा के निकल जाने के बाद वो शरीर भिन्न दिखता है ना, तो ये साक्षात ही दिखाई दे जाता है कि शरीर रह गया, वो आत्मा चली गई। तो जब वो भिन्नता दिख जाती, इसका मतलब वो एक नहीं था। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि वो एक नहीं था। अगर एक होता तो या तो ये भी जाता, या वो भी नहीं रहता, कुछ तो एक बात होती। इससे पता चलता है कि दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो पर द्रव्य मेरे नहीं हैं, और पर में सबसे जो दूर दूर की चीजें तो मेरी नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन जो सबसे निकट एक क्षेत्रावकाश संबंध के साथ, जो शरीर के साथ हमारा संबंध है, वो भी मैं नहीं हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न शुद्ध तत्व हूँ। अगर शरीर में हूँ तो मैं जड़ हो जाऊंगा। मैं जड़ तो नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, तो मुझे उस चेतन का दर्शन करना। तो जब तक ज्ञान में वो भिन्नता नहीं होगी, तब तक हम उसको भिन्न कैसे भासेंगे, अनुभव में भिन्न कैसे भासेंगे। इसलिए बार बार उस भावना को भाया जाता है, बार बार उस भावना को कहा जाता है। तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सूत रामा। क्या कह रहे हैं कि फिर स्पष्ट रूप से प्रकट जुदे धन धाम। फिर जब शरीर ही एक नहीं है, तो फिर जो धन धाम, ये पैसा और ये मकान, ये दुनियादारी, फिर ये कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये तो बहुत दूर की बात है, जब शरीर ही हमारा नहीं है, निकटस्थ। और सिर्फ शरीर की चर्चा नहीं, शरीर के भी अंदर जो कारवाण शरीर है, औदारिक शरीर की चर्चा नहीं है। शरीर कह रहे हैं तो सारे शरीर समझ। ये जो कारवाण शरीर है, वो तो जाता होगा ना साथ में, तो जाता ही है वो तो जाता ही है, तो वो तो मेरा होगा। और कह रहे वो भी तुम्हारा नहीं, क्योंकि वो भी जड़, वो चेतन नहीं है। तो उसके निमित्त से जो कुछ भी होता होगा, वो चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन वो आपका नहीं है। कल चर्चा हुई थी ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, या मिथ्या भ्रांति, वो मेरा नहीं है। इतना अन्यत्व, कहां कहां तक अंदर तक ऑपरेशन किया जा रहा है। वो भी कामी परमाणु, कार्मिक परमाणु भी तुम्हारे नहीं है, उनसे भी भिन्न शुद्ध तत्व तुम हो। इसकी पहचान कर। अब तो ये पहचान जिनवाणी ना कराए तो कौन करे, किसके पास जाए समझने के, कौन सुनाने वाला बैठा। ये तो एकमात्र जिनवाणी माता की कृपा है, जो कम से कम हमें इस चीज का अनुभव तो करा देती है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। चिंतन में जब ये बात स्पष्ट हो जाती है, मान्यता में स्पष्ट हो जाती है, तो कभी न कभी वो अनुभव में भी आती है। उसका क्रम है, पहले मान्यता में स्पष्ट होती है चीज, पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर उस वस्तु तत्व का ज्ञान होता है, फिर अनुभव होता है जिसको हम चारित्र कहते। उसके बाद वो चारित्र की दशा हमारे सामने स्पष्ट रूप से आती है। देखिए मंगत राय जी इसको कैसे समझा रहे हैं। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के,
मृग चेतन, उसकी मृग को उपमा दी है, मृग की उपमा। मृग मरीचिका आपने नाम सुना होगा, मृग मरीचिका। अब क्या है, उसको तो ऐसे ही लगता है जल है सामने, और उसी सोच करके दौड़ता है उसकी तरफ, बार बार दौड़ता है, फिर देखता है नहीं जल नहीं था, फिर थोड़ी देर नहीं वो है, तो मृग मरीचिका में वो आगे 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 बढ़ता चला जाता। आपने साक्षात देखी मृग मरीचिका, साक्षात खुद देखी? रेगिस्तान में ज्यादा होती है, रेगिस्तान में ऐसा लगने लगता है पानी है। और अभी आपको कभी बहुत तेज गर्मी पड़े ना, तो डामर की सड़कों पे भी दिखने लग जाता है कभी दूर के, ऐसा पानी जैसा है। मैंने ऐसा अकेला रेगिस्तान में नहीं, ऐसे सड़कों पे भी दिखने लग जाता है। तो वो भागता है कि मुझे पानी पीना है, वहां देखता है कि पानी नहीं है, फिर आगे देखता है वहां है, तो वो आगे 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 करके उसको निकालता रहता है, करता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, गई भैंस पानी में, ऐसा सुनिए कहावत, बोलते गई भैंस पानी। इस हर कहावत की एक कहानी होती है। एक बार वो भी उसके साथ जुड़ा है, अकल बड़ी है भैंस, ये भी आपने कहानी सुनी होगा, अकल बड़ी है भैंस। तो वो भैंस पानी में चली गई। अब ये हुआ कि इतनी भारी भरकम भैंस, और इसको हाथों से बाहर नहीं निकले, जिद्दी है, घुस गई पानी में। अब बाहर कैसे निकल? अब कई मल्ल आए, उसको खींचे रस्सी बांध के, ये किया वो किया, वो सब निकल के ही ना दे। अब कीचड़ में खड़ी है, खुद ही ना हिले आगे, तो कैसे निकले? पूरा गांव परेशान। एक दुबला पतला छोटा सा लड़का आया, बोला क्या हो? बोले ऐसी ऐसी समस्या है। बोले मैं इसको निकाल सकता हूँ। बोले जब हम इतने बलशाली लोग नहीं निकाल पाए, तू छोटा सा दुबला पतला तू कैसे निकाल? बोले मैं निकाल के दिखाता हूं। वो जो भैंस को खाना पसंद है वो लेके आ गया, और वो भैंस पे बैठ गया जाके, कोई झाड़ या कोई चीज लेके आ गया, चना या कुछ भी। अब वो भैंस के मुंह के सामने वो ऐसे लेके, अब वो भैंस के सामने लेके बैठ गया, तो भैंस उसको खाने के लिए जो आगे बढ़े तो वो खुद भी आगे बढ़ जाता, वो आगे बढ़, उसको खाने के चक्कर में आगे बढ़ते बढ़ते वो तालाब से बाहर निकल। तब से कहावत प्रसिद्ध हो गई, अकल बड़ी या भैंस को नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन अकल के कारण नहीं, ट्रिक लगाई उसने, अकल से काम लिया। अब वो भैंस को लगता था अब खा लो अब खा लो। वैसे ही मृग तृष्णा की तरह है कि वो अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, नहीं इसके बाद अब मिल जाएगा, फिर धोखा खा लिया, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, करते 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 संसार चलता चला जाता। और हमको जब सदगुरु जगा रहे हैं, ये चित्र बना हुआ है, वो बुला रहे हैं, वो समझा रहे हैं, हम समझ नहीं रहे, एक बूंद और चाहिए, एक बूंद और चाहिए, ऐसी मृग तृष्णा में चला जा रहा। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। उसकी गलती क्या है? पराई वस्तु को अपना माने बैठा है, भेद नहीं कर पा रहा है कि मेरा नहीं है, ये मृग मरीचिका वो नहीं समझ पा रहा है, तो भटक भटक के अब मिलेगा करके मर जाता। ऐसी स्थिति हम प्राणियों की भी हो रही है, वो समझा है। चेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि अतन ते बिछुड़े, जो पय हर पानी। वही वाली बात, तू तो चेतन है और ये अचेतन है, वो जड़ है, तू ज्ञानी है, इसको बार बार स्वीकार कर लो ना, वो जड़ है, तुम ज्ञानी हो, उसमें दम नहीं है, तुम्हारे में दम। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख हमारे अंदर भरा है, उसके अंदर नहीं भरा। वो कुछ नहीं कर सकता। अगर हम अपने आप में मजबूत हैं तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और हम मजबूत नहीं है तो फिर सारा काम उसके हाथ, फिर वो जैसा नचाएगा तो हम नाचते चलेंगे। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, और जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना।
रूप तुम्हारा सबसे न्यारा। क्या बात, कोई कहेगा ये बात? रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, तुम सबसे सुंदर हो दुनिया में। किस फेरे में पढ़ रहे हो? रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना। इस चीज को तुम भेद ज्ञान से जान लो कि तुमको सबसे ज्यादा सुंदर या आत्म तत्व की प्राप्ति हुई है। तुम चेतन हो, अपने स्वरूप को निखार लो और इन जड़ तत्वों से भिन्न हो, ऐसा भेद ज्ञान करना। और जो लो पौरुष थके न तौलो। जब तक जान है, सीधी सी बात, जब तक जान है तब तक तुम थकना मत, उद्यम करते रहना, उसको जानने की कोशिश करते रहना जब तक दम है। अपना जितना पुरुषार्थ हो सकता है उसको जानने में, समझने में लगा है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ अवसर हमको प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य भाव का अभाव करने के लिए मिला है, न कि भाव का संसार को बढ़ाने के लिए मिला। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता। बहुत भूतरदास जी भी कह रहे हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोग। तो इतनी सारी बातें दो ही लाइन में। जहाँ देह अपनी नहीं, जब देह ही अपनी नहीं है तो तहाँ ना अपनों कोई भी अपना नहीं, जगत का कुछ भी चीज अपनी नहीं है, ऐसी मान लो। सब अन्य तो भावना है। घर संपत्ति पर प्रकट ये पर है परिजन लोग। सब पर है, चाहे परिजन हो, चाहे घर संपत्ति, चाहे ये पर है, ऐसा जान करके इनके साथ बैठे रहो तो ठीक है। और अपने हैं ऐसा जान करके इनके साथ नहीं भी बैठोगे तो भी दिक्कत है ना। उनके साथ बैठे रहो, लेकिन ये जाने रहो पर है, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, एकदम ममना, ये मेरा नहीं है, ऐसा मैं इससे भिन्न हूँ। ऐसा अंदर में लगातार वो करंट बहते रहना चाहिए, वो अंदर में वो तत्व बहते रहना चाहिए, तब हम भिन्न रह पाए। निरंतर वो चीज चलती रहेगी, सम्यक दृष्टि को चलती है। सम्यक दृष्टि चाहे कुछ भी करता रहे। मैं छोटे छोटे आपको कल ट्रेन वाली बात बताई, कैसे वो अपने ध्यान रखता है। अभी मैं 1-1.5 घंटे का सफर करके आ रहा था, वो ड्राइवर मुझसे इधर उधर की बातें करता है, कभी कुछ सुनाएगा, कभी कुछ सुनाएगा। अब चुपचाप हम उसको हाँ हूँ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में वन्यत्व भावना चल रही है। अब हमको पूरा ये विषय क्या है, कैसे क्या, और उसको भी राजी करना जरूरी है। सारथी है ना वो गड़बड़ा जाएगा तो पहुंच नहीं पाएगा, तो उसको भी राजी करो। इस दुनिया से बच के चलने के लिए दुनिया से हाथ मिला के चलना जरूरी। क्यों? अगर बच के चलना है, क्योंकि अगर आप हाथ नहीं मिलाओगे ना तो सिर पे चल जाएगा और आपको जीने नहीं देंगे। तो उनको हाँ हूँ करके, हाँ ठीक है तुम्हारा सब बढ़िया है, ऐसे कह के अपना काम करते हो। उनसे लड़ो नहीं, किसी से लड़ना नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, हाँ ठीक है, अंदर में अपनी दूसरी धारा चल रही है। मैं आपसे सच बताऊं, सम्यक दृष्टि दोहरा जीवन जीता है। मिथ्या दृष्टि वन साइड रख उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन सम्यक दृष्टि हमेशा दोहरा माने वो डबल, उसको ये भी करना है। संसार को कौन छोड़ पा रहा है बताओ? मुनिराज भी, अरिहंत भगवान भी हैं तो संसार में, वो यहीं तो जब तक सिद्धावस्था नहीं हो जाती तब तक रहते तो लोक में ही है। तो रहना तो संसार है, संसार इतनी जल्दी छूटता नहीं है ऐसे कि हम भाग जाए यहाँ से। रहना इन्हीं संयोगों के बीच में, लेकिन इन संयोगों को अपना नहीं मानना। ये संयोग मेरे नहीं है, अचरण है, अनित्य है, निस्तार है, इनसे मैं भिन्न अकेला हूँ, ये अन्यत्व है। ऐसा चिंतन लगातार चलता रहे, तब उनसे पल्ला छूटे। नहीं तो वो माने पदार्थ हमसे नहीं चिपकता है, हम पदार्थ से चिपकते। ठीक है, पदार्थ हमसे नहीं चिपकेगा, वो उसकी दम ही नहीं है। इसी तरह कर्म भी हमसे नहीं चिपकते हैं। कहने में आता है, भाषा यही होती है, कर्म चिपक गए। हमारी ऐसी भाषा क्यों? दूसरों को दोष देना था। जैसे कुछ हो गया,
क्या करें, कर्म का उदय, ऐसे ऐसे लगता है किसी और का कोई डंडा मारा किसी ने, कर्म का ही उदय, किसी और को बोल दो ना तो बड़ी राहत मिलती है, मेरी गलती नहीं है, ऐसा लगने लग गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन कर्म भी क्या खुद का है, वो क्या करें बेचारे, वो तो ले दे के सब हमारे ही भावों का निमित्त पा करके हमसे चिपकते हैं, तो वो भी हमारे नहीं है, लेकिन हमारे भाव, वो कहते हैं, आचार्य समझाते हैं कि समय सार में उदाहरण दिया ना, मल्ल है, वो उसमें खेलते हैं ना, कुश्ती लड़ते हैं रेत में बैठ करके, मट्टी में, तो जिस मल्ल के तेल लगा होता है अच्छा शरीर में, उसके तो वो पूरी रेत चिपक जाती है, और चिपकती उसके भी है जो तेल नहीं लगा के खेल रहा है, शरीर में उसने तेल नहीं लगाया, उसको भी चिपकती है, लेकिन चिपकती और झड़ जाती है, तो उसको बंधन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आया निकल गया, वो कहाँ रुका। तो रेत बंध का कारण नहीं है, इस निग्धता बंध का कारण, जो चिकनाई थी वो उसने कर्मों को बांध लिया है, और रेत बेचारी क्या करे, तो डली थी, वो हमें ही जाके उसमें तेल लगा के लेट गए तो वो चिपक गई। तो ले लेके सारा का सारा खेल कहाँ चल रहा है, अंदर चल रहा है। यदि कर्म परमाणु ही जबरदस्ती चिपक रहे होते तो अरिहंत परमात्मा कभी मुक्त नहीं होते, क्योंकि उनके भी सब योग तो उनको भी है, गमन विहार ये सब तो उनके भी है। अगर योग से ही बंधन हो रहा होता मात्र, तो इसलिए कहते हैं असली बंधन का कारण तो कषाय है, राग द्वेष रूप भाव है, उनके वो नहीं है, इसलिए उनके गमन में भी बंधन नहीं हो रहा है। और हमारे अंदर वो भरा पड़ा, तो चाहे बिल्कुल गमन ना करें तो भी बंधन होता है। हमारा काय योग बिल्कुल भी ना ऐसे बैठे रहे बिल्कुल शांत, तो भी बंधन हो सकता है। क्यों? अंदर में क्या चल रहा है किसको है ना, अंदर में हम परमाणु बम विस्फोट की प्लानिंग बना रहे हैं बैठे ऐसे, तो कितने कर्म बन रहे, तो लगातार हिल नहीं रहे, बिल्कुल काया हिल नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा। तो काया के हलन चलन से अकेले कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ पूरा का पूरा योग मन वचन काय के अंदर जो भाव भरे हैं उनके योग से बंधन होता है। और जब वो उन कर्म परमाणुओं को अपने से भिन्न जान लेता है और ये जानता है कि मेरे राग द्वेष के कारण वो बंधन में आ रहे हैं, तो वो अपने राग द्वेष पे कंट्रोल कर देता है। फिर कहते हैं ये कर्म परमाणु है, ये तो आते जाते रहेंगे, हमें क्या करना है, तो आएंगे इधर जाएंगे, आना जाना काम है, हम क्या करें। तो इसलिए अपनी चीज को बदलना है, ना कि पर द्रव्यों में फेरफार का चिंतन करना है। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्र लिए निज समरस पीने वाला हूँ। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला, मैं तो इनसे भिन्न अखंड निराला तत्व हूँ। और निज में पर से अन्यत्व लिए, मैं पर से अन्यत्व करके निज में निज समरस पीने वाला हूँ, मैं समता रूपी रस को पीने वाला वो शुद्ध चेतन तत्व हूँ। ऐसा अन्यत्व भावना का जो उद्देश्य है वो आचार्य हमको समझा रहे हैं। अन्यत्व भावना का सबसे बड़ा सुखद परिणाम है, एकत्व भावना हमें पॉजिटिव रूप से अपना करती है और अन्यत्व भावना हमें दूसरों से हटा के अपना कर। दोनों सिक्के के एक दूसरे के दो पहलू हैं, एक इस तरफ का है, एक इस तरफ का है। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं समझ में आया तो चलो हम ऐसे समझे, दोनों तरफ से समझा करके ये बात बता। जब ये बात बता दी, सब अन्यत्व भी समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, नित्य समझ में आ गया, एकत्व समझ में आ गया, फिर भी इन सब के बाद भी इस देह के प्रति महत्व तो खत्म नहीं होता। ये अरे कुछ भी है, अनित्य असना है, सब है, लेकिन है तो मेरी ना। कहीं ना कहीं खोज लेते हैं। अरे ठीक है, मान लिया, हम आए नहीं कह रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो आपकी सारी बातें 100% सही है, लेकिन इतना समय का साथ है इसके साथ और इसके साथ मेरा राग है। और
स्वदेह से नहीं परदेह से भी राग है। दो प्रकार की देह हो गई, परदेह और स्वदेह। तो परदेह मेरी नहीं है, स्वदेह भी मेरी नहीं, सब समझा लिया, लेकिन फिर है तो सही ना, तो उसके प्रति कहीं न कहीं झुकाव बना रहता है। हल्का कुछ कम हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ाव। अब आचार्य कह रहे हैं रुको, उसका भी जरा ऑपरेशन कर देते हैं, ताकि तो अच्छे से तुम्हारा दिमाग ठिकाने अच्छे से। तो वो बोले किस देह के प्रति, कौन सी देह, पर देह और तुम्हारी देह। बोले इनको जरा इनका हम ऑपरेशन करें। कैसे है ये कैसी अशुचि है, अशुचि भावना, ये अपवित्र है ये देह, चाहे पर की देह हो चाहे अपनी देह हो। इसको ऐसा ऐसा लिखा है कि पूरा समुद्र का पानी भी लगा के साफ करो तो भी शुचिता को प्राप्त करेगी। शुचि पवित्र नहीं हो सकती देह, तो स्वभाव से ही अपवित्र। और उसके लिए इतने तरह की बातें कि इसको सुन करके ना घृणा हो रही है अपनी देह से सुन करके। पल रुधिर राध मल थैली की कस बसाती तय मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। अरे अभी भी नहीं समझे? अब देखो, पल रुधिर राधि को क्या है, तुम्हारा शरीर मतलब इतना हल्ला मचा रखा है क्या ये? आप तो इतना सा देख लो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है मेरा ये शरीर। तो इसमें अंदर भी मजा, सबसे ऊपर वाला जो सबसे पतली लेयर है, ये हल्की सी छिल जाए ना तो खुद देखने की इच्छा नहीं होती है। मैंने अभी कोई ऐसी चोट नहीं लगी है, हल्का सा ऐसे छिल गया तो बुरी लगने लगता है, अरे ये क्या है, उसकी तरफ देखने की इच्छा नहीं होती, उसको ढकते हैं, कोई और ना देख ले, मैं नहीं देख लूं। तो वो कह रहे तुम हमें ये तो बता दो क्या का राग कर रहे, किस चीज में राग? ये शरीर की नश्वरता का तो वर्णन किया, अब शरीर की अशुचिता का वर्णन कर रहे हैं। कितनी अपवित्रता इस शरीर के अंदर भरी पड़ी है जिससे हमको इतना अधिक राग हो रहा है। कह रहे हैं वो ढंग की चीज होती और तुम राग करते तो भी हम मान ले, लेकिन इतनी गंदी चीज से राग, उसको इतना अशुचि। अच्छा अशुचि तो इतनी है और हमारा सारा पुरुषार्थ उसको शुचि करने वाला है। पल रुधिर राध मल थैली, ये जो मांस, खून, पीप बोले और मल बोले, इसकी थैली है ये शरीर, इसका थैला है, ये सब भरा हुआ है इसके अंदर। और इसके प्रति राग, इसमें है क्या? तुम बताओ कौन सी चीज? सोना चांदी गड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं है। तो सोने से राग करते तो लगता भी कोई ढंग की चीज है, तुमने राग भी किया तो अच्छी चीज से किया, लेकिन इससे राग कर रहे, इसमें तो कुछ नहीं है, गंदगी भरी हुई है। और की कस बसादी ते मैली, हड्डी और बसादी के चर्बी बोले इन्हीं सब से ये मैली है, गंदी है। और नव द्वार बहे घिनकारी, इतना ही नहीं, सब अंदर ढका होता तो भी ठीक था, लेकिन 9 द्वार ऐसे हैं जहां से ये घिनकारी माने घिनौनी चीजें बहती रहती हैं, जो अपवित्र करती रहती है शरीर, और हम उसको ढकते रहते हैं, कैसे कैसे करके उसको संभालते रहते हैं। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करें किम यारी। इस तरह की देह से तुम यारी क्यों कर रहे हो, दोस्ती क्यों कर रहे हो? अरे आपने श्रीमद् रामचंद्र जी का नाम सुना होगा, और आपके यहाँ उनके यहाँ से प्रकाशित साहित्य भी होगा, आगाज से जो छपता है उसमें उनकी कुछ कहानी उड़ी रहती है, उनका परिचय रहता है, और उसमें उनका एक चित्र भी है। वो चित्र देखना, श्रीमद् रामचंद्र जी ऐसा लगता है किसी कंकाल की फोटो लगा दी, ऐसे बैठे हैं, हड्डियां पूरी दिख रही हैं, और ऐसे
तो कहीं क्या है ऐसा शरीर इतना खराब ऐसे देख रहे हैं। तो किसी ने उनसे पूछ धरा कि श्रीमद् राजचंद जी, लोगों की अध्यात्म में इसलिए रुचि नहीं होती है कि वो पर्सनालिटी भी देखते हैं कि ये जो अध्यात्म की बात कर रहा है खुद कैसा लगता है देख। और आप कितनी ऊंची बात करो लेकिन देखने में तो कोई कहेगा यार हम आध्यात्मिक हो जाएंगे, मेरी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे तो हम नहीं दिखना चाहते हैं कि फोटो में और एक्सरे में कोई अंतर ही ना महसूस है ना। ऐसा लग रहा है जैसे एक्सरे की कॉपी है, फोटो नहीं लग रही, उसमें कुछ फोटो आई नहीं। तो उनसे कहा कि ये क्या हो गया आपको, आप तो इतने आध्यात्मिक, इतने सुंदर प्रवचन करते हैं, इतना ज्ञान है, ऐसा शरीर कैसे हो गया आपको, बड़ा अजीब सा लगता है। तो उनका जवाब सुनो, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का कैसा जवाब। बोले भैया मेरे पास अनादिकाल से 2 बगीचे, एक देह का बगीचा और एक आत्मा का बगीचा, अनादिकाल से मेरे साथ। तो मैंने हर भाव में अपने शरीर के बगीचे में पानी दिया, हर भाव में, और सोचा कुछ हो जाएगा, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। तो ये भाव मिला, मुझे थोड़ा समझ में आया, तो मेरे पास जो पानी था ना, मैंने आत्मा के बगीचे को सींचना शुरू किया और सारा पानी आत्मा के बगीचे को सींचने में लगा दिया। अब इसको मैं सींचा ही नहीं, इसमें पानी भी डाला तो बेचारा सूख गया। तो ये दिख रहा है तुमको। तो हमने तो इस बार हर समय की तरह जो हर समय करते थे वैसा ना करके अनंत अनंत भाव से करते, तो इस बार हमने कहा चलो अब इसको सींच के देखते हैं आत्मा। तो हमने तो आत्मा को सींचा, हम क्या करें, पानी उतना ही था तो सारा पानी वहीं लग गया, तो शरीर सूख गया मेरा, क्या करें। तो शरीर तो भैया जिसकी देह दृष्टि हो वो ये सब चीजें देखें। हम लोग देखते हैं देह दृष्टि से देखते हैं। अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र जो थे वो पहुंच गए राजा के दरबार, बोले बुलाओ पंडित विज्ञानियों को, शास्त्रार्थ करेंगे। अष्टावक्र पहुंच गए, 8 तरह से उनका शरीर टेढ़ा, ये पैर टेढ़ा, ये टेढ़ा बेटा, ऐसे 8 तरह से उनका टेढ़ा ऐसे चलते हुए। तो राजा विद्वान आदमी था, उसने कहा शास्त्र सुनेंगे, उनको बुला लिया दरबार। और दरबार में भी और सब विद्वान ही बैठे थे, मंत्री लोग सब हंसने लगे, बोले ये कौन आ गया। तो वो अष्टावक्र उठे और जाने लगे। तो बोले अरे आप कहाँ जा रहे हो। बोले नहीं राजा, मैंने सोचा था विद्वानों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सारे आपने चमार इकट्ठे। तो कहे कैसे कह रहे हो, ये सब इतने अच्छे अच्छे लोग, मंत्री ये वो सब, अब चमार कैसे। बोले ये मुझे देख के हंसे, इनको मालूम है अष्टावक्र कौन है, उसका ज्ञान इनको पता है, मेरी प्रसिद्धि है, लेकिन इनकी दृष्टि तो चमड़े की दृष्टि है, और जिसकी चमड़े में दृष्टि रहती है वो चमार है ना। चमार कौन है, जिसकी दृष्टि चमड़े में रहती है। और इन्होंने मेरे ज्ञान गुण को तो देखा नहीं, मैं कैसा लगता हूँ, टेढ़ा हूँ, मेढ़ा हूँ, इसमें ही इनका दिमाग लगा हुआ है। तो मैं तो सोचा था मैं विद्वानों की सभा में आया हूँ, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे वही लोग बैठे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोले। क्यों? क्योंकि दृष्टि किस चीज पे, चर्म पर दृष्टि है ना। आप देखो जैसे कोई जो चर्मकार होता है, जो जूते वगैरह सुधारता है सड़क किनारे, वो वहां बैठा बैठा लोगों के चेहरे नहीं देखता है, वो सबके किसके टूट रहे, किसके क्या हो, अपनी किसी का जूता खराब है, क्या है भैया पॉलिश करा लो, उसका दिमाग ऊपर नहीं है, उसने क्या पहना है ये भी उसको मतलब नहीं, शर्ट कौन सी पहनी, बाल कैसे, कुछ मतलब नहीं। उसकी दृष्टि रहती है सड़क पे, किसकी चप्पल टूटी हुई है, किसके खराब है, कुछ है। क्यों? क्योंकि उसको उससे प्रयोजन है, तो जिसको जिससे प्रयोजन होता है उसकी दृष्टि उसकी तरफ रहती। तो ऐसे ही मैं ऐसी सभा में आ गया, तो वो कह रहे हैं इस देह को जो इतनी सी डिफेक्ट हो जाए तो हमारी कितनी बुरी दृष्टि उसके प्रति हो जाती है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, और उसको हम कभी पवित्र कर नहीं सकते, ये गारंटी है।
चाहे कितनी परफ्यूम लगा लो, चाहे कितनी डीओ लगा लो, चाहे कितनी पाउडर लगा लो, चाहे कितने महंगे साबुन से नहा लो, चाहे दुनिया का कुछ भी कर लो, इसकी अशुचिता कभी भी खत्म होने वाली नहीं। तो जो चीज स्वभाव से अशुचि है उसके प्रति इतनी आसक्ति हम क्यों रखते हैं? देखिए, सामान्य साफ सफाई से रहना एक अलग बात है, इधर राक्षस बन के भी नहीं रह सकता कोई, सामान्य सफाई से रहेगा। लेकिन जो देह के प्रति इतनी आसक्ति है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बात है। मैंने देखा 90% स्टूडेंट्स, जितने विद्यार्थी युवा पीढ़ी, वो सिर्फ शरीर की सज्जा में लगी रहती, कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ी स्थूल दृष्टि है। हम 24 घंटे खुद को ही सजाने में, एक एक घंटे शीशे के सामने खुद को संवारने में अपना कितना महत्वपूर्ण समय खो रहे। पढ़ाई नहीं करते ढंग से, अध्ययन में मन नहीं लगाते, 24 घंटे मेरी फोटो कैसी आ रही है, मेरा शरीर कैसा है, मैंने ऐसा ले रहा हूँ, दिख रहा हूँ, इसमें ही दिमाग गुजर है। और हमने देखा हमारे साथ जो पढ़ते थे ना, जो इस तरह के लोग थे जो अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो समझते थे और 24 घंटे कंघी करना, 24 घंटे पाउडर लगाना, सब वो रह गए ऐसे, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगाया। तो आत्मा को सींचना है कि शरीर को सींचना है? तो कहीं तो उपेक्षा आएगी ना। उतनी दृष्टि मत लगाओ कि सारी जहान से दृष्टि हट जाए। इसलिए आत्म तत्व को सींचने में जितनी हम अपनी एनर्जी लगाएंगे तो वो बगीचा ज्यादा खिलेगा, और शरीर के प्रति तो उतने ही रखोगे ठीक ठाक चलता है। मैंने इतने ही रखना है कि ये इस शरीर भी साधन है ना धर्म का, इतना ही रखना है कि ठीक ठाक चलता रहे और हमारे काम होते रहे, हमारा धर्म ध्यान अच्छे से होता रहे। क्योंकि यही खराब हो जाए तो हमें फिर सब धर्म ध्यान भी चौपट हो जाता है। उतना ही रखना है, इतना नहीं रखना है कि 24 घंटा उसमें ही दिमाग लगे। तो अशुचि भावना का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि जो शरीर के प्रति इतनी आसक्ति, इतना दिमाग खराब करते हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखो कितनी अपवित्र है, कितनी अशुचि है। इसके लिए बहुत सारे छंद, तू नित पोखे यह सूखे जो धोवे त्यों मैली, कितने धो लो तो भी मैली, निष्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। और कितने भी संभाल लो, कितने उपाय कर लो, फिर भी इसका संभालना बड़ा कठिन। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, और मांस हाड़ नश लघु राध की प्रकट व्याधि घेरी। काना पौड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, और फल फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। गन्ना होता है ना, उसकी यह तो सबसे ऊपर का भाग या बीच बीच के जो ये होते हैं, बोले उसमें रस तो होता नहीं है। अब तुम्हारे हाथ में वो लग गया है, जैसे शरीर है, इसमें कोई रस तो है नहीं। अब इसको जबरदस्ती चूसोगे तो उसमें रस तो निकलेगा नहीं और खराब होगा। तो बोले अच्छा तो ये है कि वो चीज जो इस तरह के गन्ने में होती है उसको काट काट के दोबारा बो दिया जाता है ताकि क्यों नया गन्ना अच्छा होता है। तो अगर ये देह ऐसी अपावन है और मिली है तो इस पे ध्यान न लगा करके इस देह का उपयोग धर्म ध्यान में कर लो तो तुमको नवीनता प्राप्त हो, नई चीज प्राप्त हो जाए। इस देह को उसमें लगा। अगर आंख में देखने की शक्ति है तो जिनेंद्र देव को देखने में समय लगे, पढ़ने की शक्ति है तो जिनवाणी को पढ़ने में शक्ति है, सुने तो हम धर्म ध्यान की बातें सुने, चल के जाएं तो धर्म क्षेत्र में चलकर जाएं। माने अपने शरीर का जो उपयोग है वो इसको इस तरह से कर ले तो हम पार पा सकते। लेकिन हम उन शरीर को शुचि करने में और उनके माध्यम से विषय भोगों में रमने में ही पूरा समय खराब कर देते हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होगा। दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में
अवर नहीं गिन गे, सब तरफ अशुचिता की चर्चा है। और ये तो देखिए पुरानी हिंदी थी, लेकिन वो नई हिंदी में तो और भाव आते हैं। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। आ गया ना श्रृंगार की बात। जिसके मेरा महंगा जीवन भूल जाता उसके श्रृंगार का, कितना महत्वपूर्ण समय में मिला है और उसका दिमाग मेरा काट कर उसके श्रृंगार करने 24 घंटा श्रृंगार कर। तो ये जो महंगा जीवन भूल जा रहा है, और उसी असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाम। इसलिए हम अन्यत्र भावना के साथ साथ असुचि भावना के माध्यम से अपनी देह को और पर देह को भिन्न जान करके अपने स्वतत्व को पहचाने, धर्म परिणति को पहचाने। इन सबसे भिन्न जो हमारे अंदर चेतन राजा विराजमान है उसको देखने का प्रयास करें, उसको अनुभव में लाने का प्रयास। और इसके लिए संयम भी एक बहुत उत्कृष्ट मार्ग। अब वो कहा ना धर्म ध्यान में शरीर को लगा दो, तो धर्म ध्यान में लगा दो यानी संयम में भी लगा। इस शरीर के ही माध्यम से धर्म साधना होती है, तो इस शरीर को संयमित तो आपका साथ देगा। अगर हम शरीर को असंयमित कर देंगे तो हमारा बीमार पड़ जाएंगे। हमारी जितनी भी बीमारियां हैं शरीर की, उसमें 80% बीमारियों का कारण है हमारा असंयम। तो भोगों के प्रति हमारा संयम नहीं है, खाने पीने में मर्यादा नहीं है, खाने पीने में संयम नहीं है। तो ये जो असीमित भोग है ना, वो शरीर को बीमार बना देते हैं। तो जब शरीर बीमार होता है तो मन खराब होता है, तो हम धर्म ध्यान नहीं कर पाते। तो उसका सबसे बड़ा उपाय है, आज संयम धर्म का दिन है और हम लोगों को पता है कि 2 प्रकार का संयम होता है, एक इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम। तो दोनों प्रकार के संयम को पालने की आवश्यकता। इंद्रिय संयम माने हमारे जो पंचेंद्रिय है इसको कंट्रोल में रखना, और प्राणी संयम माने हमारे जो अन्य षड्जीवन इकाएं हैं, हमारे किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से उनकी विराधना ना हो, ऐसा अपना ध्यान रखना, ऐसे अपने को कोशिश करना। प्रयास हमारा कर्म करना पड़ता है, तीनों कायों का योग हमारा चलता है, लेकिन उसमें कंट्रोल रखना ताकि किसी की हानि नहीं हो, किसी के प्राणों की हानि हो, जितना हो सके उसको मिनिमाइज। और इंद्रियों पर कंट्रोल। ये जो इंद्रिय भोग हैं, अब देखिए जब संयम की बात आती है ना, जैसे किसी से कोई बड़े संयमी जीव है तो क्या ख्याल में आता है, क्या है ये संयमी माने ये खाना नहीं खाते, इतने ही तक दिमाग जाता है कि इन्होंने सब ये बड़े संयमी हैं क्योंकि इन्होंने एक समय भोजन कर दिया। ये बड़े संयमी हैं क्योंकि इन्होंने दोनों समय का भोजन छोड़ दिया। हमारी सारी बुद्धि वो सिर्फ खाने में अटकी रहती है। अपने यहाँ तो बहुत मर्यादा है हर चीज की, लेकिन मैंने देखा अन्य संप्रदायों में जहाँ व्रत वगैरह होते हैं तो वो खाना भर नहीं खा रहे, बाकी सारे काम हो रहे। तो भूख नहीं लगे इसलिए मैं 24 घंटे पिक्चर देखता रहता हूँ ताकि भूख ना परेशान करे। इसलिए मैं यहाँ ताश खेलते हैं ताकि वो भूख में दिमाग नहीं चले। तो इंद्रियों के विषय को पूरे चल रहे हैं और सिर्फ काम किया कि हमने भोजन नहीं किया। तो अकेला भोजन कोई कंट्रोल करना संयम नहीं है, वो तो संयम का एक पार्ट है। और हमारे पंचेंद्रिय के भोगों से हमारी निवृत्ति हो जाए, वो हमारा उसमें कंट्रोल हो जाए, वो संयम कहलाता है। और संयम तो एक ब्रेक की तरह है। कोई कितनी भी बढ़िया कार हो और उसमें ब्रेक नहीं हो तो वो कार नहीं है, वो बेकार है। क्यों? करोड़ों की कार है लेकिन ब्रेक नहीं है। इसी तरह ये जो जीवन है हमारा, ये संयम से ही फलीभूत होता है। इसलिए हमको संयम की आराधना अवश्य करना चाहिए। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, और संयम
विषय चोर बहु फिरत हैं। हमें अपनी नई पीढ़ी को संभालना कठिन हो रहा है। क्या है उनके साथ, अपने जैन समाज की समस्या बता रहा हूं। हमारे बच्चे किसी तरह के ऐब नहीं करते, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिलती, उन्हें दोस्त नहीं मिलते, और वो दोस्त उनको इसलिए सम्मिलित नहीं करते क्योंकि खाते पीते नहीं। ऐसा होता है ना, वो खाते पीते नहीं है। अब उनकी दोस्ती के लिए हम खाना पीना तो शुरू कर नहीं सकते, है ना। तो वो उनको ये लगने लगा है कि हम अकेले हैं, हमारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, हमें इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि वो ऐसी चीजें वहां ग्रहण करते हैं जो, तो कहते हैं ये बाधा बनेगा हमारी, आएगा डिस्टर्ब करेगा, इसको रहने दो, इसको मत। उसको लोनलीनेस फील होने लगती। ऐसे समय में हमारी समाज हमारे काम आती। तो हमारे घर परिवारों का आपस में जब मिलन होता है या हमारे बच्चे आपस में मिलते हैं तो एक सी संस्कृति, एक से कल्चर के हैं। अगर किसी ने कह दिया कि ये चीज बुरी है तो सबके लिए बुरी है, तब वो सात्विक रूप से आपस में मेल जोल बढ़ा सकते हैं, तो वहां उनको अकेलापन महसूस नहीं होता है। नहीं तो मैं आपसे बता रहा हूं, बहुत छोटी बात आपको लगेगी लेकिन इतनी बड़ी समस्या है। अमेरिका में जो अपने मंदिर है ना, जहां अमेरिका में, वहां संडे टू संडे पाठशाला चलती है। वहां लोग 150-200 किलोमीटर से कार में लेकर के बच्चों को पाठशाला में लाते हैं अपने। क्यों पुलिस ने क्यों परेशान होते इतनी दूर से? हमारे यहाँ तो बगल वाले नहीं आते, तुम इतने परेशान हो रहे। वो कहते हैं साहब हम तो लुट जाएंगे अगर ये हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। इनकी जो मेजॉरिटी है, हम जहाँ पढ़ते हैं, जिन स्कूलों जाते हैं, वहां तो टीचर कहते हैं अरे तुम खाते नहीं नॉनवेज, कैसे आदमी हो? ऐसे टीचर प्रेरित करते, तुम्हारा तुम लोग घास फूस करके रहते हो। माने दिल्ली जैसे शहर में भी हर टीचर, अगर कोई बच्चा ये कहते हैं शुद्ध शाकाहारी है तो प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो टीचर भी खाते हैं। बच्चे कैसे जीते हो तुम? तो वो छोटे से बच्चे के कोमल मन में हम तो किसी तरह ठूस के संस्कार भर रहे हैं। माने इन हमारे संस्कारों का प्रभाव है तो उनके सामने भी खड़ा हो जाता है दृढ़ होकर। स्कूलों में जो पार्टियां कर रहे हैं, स्कूलों में जो मेले का आयोजन होता है, खुल्ला नॉनवेज बांटते हैं, खूब टीचर प्रिंसिपल सब खुश होकर खिला रहे हैं। हम कहाँ ले जाएंगे अपने बच्चे, कैसे बचा के रखें उनको? और उनका तो कोमल मन है ना, इतनी दृढ़ता भरती है तब जाकर के बचे हुए हैं, और जो दृढ़ता नहीं भर पाए हैं तो उनके फिसल जाते हैं। आपको नहीं बताएंगे लेकिन वहां हो जाता है। तो हम तो बहुत ऊंचे संयम की चर्चा नहीं करेंगे, हम तो कहते हैं ये छोटी छोटी बातें बची रह जाएं तो हमारा जीवन सार्थक। हमारे बच्चे खाने पीने के ऐब में नहीं फंसे तो हमारा जीवन सार्थक। तो हम उनको कैसे अच्छा माहौल देते रहें। अब जैसे मान लो हम पाठशाला चला रहे हैं, तो पाठशाला में हर घर का बच्चा आ रहा है तो वो उसको एक मेजॉरिटी मिल जाती है कि नहीं खाने वाले भी बहुत हैं ऐसे उसको मेजॉरिटी उसी बहुत, वो दूसरों को देख के प्रेरित होता है। और वहाँ जो तर्क दिए जाते हैं, पाठशाला में जो बातें समझाई जाती हैं, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो वो 4 जगह जाके उस चीज को बता भी सकता है। लेकिन इन चीजों पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो संयम की बात करना बेमानी हो जाएगी। हम लोग बहुत ऊंची बात करेंगे, वहां बहुत नीचे से जमीन खिसक जाए। और वो बच्चे बड़े होकर के छात्रावासों में जाकर के अपनी अपनी फील्ड में, और अभी थोड़े बहुत छोटे मोटे हैं तो आपकी सुन भी रहे हैं, तो जरा से बड़े होने के बाद हमारी सुनते भी नहीं है, तो फिर नहीं सिखा पाए टाइम से तो फिर वो बाद में तो और नहीं सुनेंगे। तो ऐसे समय में हमको उनका इसलिए संभाल करना है क्योंकि संयम रतन समाले रत्न है, इसको संभालना है। विषय चोर बहु फिरत है, विषय चोरों की कमी नहीं है, इतने संसाधन मौजूद हैं कि आप तो रोक ही नहीं सकते। आपके पास ताकत ही नहीं है इतनी रोकने की। आप एक ही काम कर सकते हो, उनके अंदर अच्छे बुरे का विवेक जगा दो, वो खुद डिसीजन लेता रहेगा। आप निमित्तों को नहीं रोक सकते, आपके हाथ में नहीं है। टीवी बंद कर दो, फोन बंद कर दो, उसको बाहर मत जाने दो, क्या क्या करेंगे? लेकिन आप उसके अंदर एक भेद विज्ञान
उसके अंदर अच्छे बुरे का, हे उपादेय का जो भेद विज्ञान उसके अंदर संस्कार के रूप में डाल देंगे तो वो बचा रहेगा। नहीं तो आज के समय में विषय चोर बहु फिरत है, बचना बहुत कठिन है। और हमें भी अपने जीवन में संयम का इसलिए पालन करना है, तो जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तू रुल्यो जग कीजे। और एक खरी मत बिसरो करो नित आव जमू, कब मृत्यु आ जाए कब क्या हो जाए पता नहीं। एक क्षण के लिए भी हमें वो विस्मरण नहीं करना है। एक बात कह के मैंने गाथा पढ़ी गोमट सार की, तो वो पढ़ के मैं थोड़ा कांप गया, इसलिए वो गाथा का अर्थ बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसमें एक बात लिखी है कि यदि अणुव्रत महाव्रत के भाव नहीं हो रहे, क्या अणुव्रत महाव्रत के भाव, उसमें लिखा है जिसका गति बंद हो जाता है उसके अणुव्रत महाव्रत के भाव नहीं होते। तो हमें लगता है हमें तो अभी हुए नहीं ऐसे भाव, हो भी नहीं रहे, आगे भी कोई संभावना नहीं दिख रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा दम बंद चुका, माने नियति है। तो इसलिए हमें संयमी जीवों का साथ नहीं छोड़ना है और संयमी जीवों की अनुमोदना जरूर करनी चाहिए। और जो संयमी हैं, संयम का पालन कर रहे हैं, उनका सपोर्ट, उनकी सेवा, ये भी विनय है संयमियों के प्रति। और उनके साथ रहेंगे ना तो कुछ उनकी प्रेरणा हमारे जीवन में भी मिलेगी। आप असंयमियों के साथ रहेंगे तो संयम के प्रति कभी श्रद्धान जागृत नहीं होगा। इसलिए संयमी जीवों अगर पुण्य से मिल रहे हैं तो उनकी संगति नहीं छोड़ना, उनकी सेवा नहीं छोड़ना, ताकि आज नहीं तो कल कभी न कभी तो हमारे अंदर भी वो संयम धर्म का उदय होगा और हमारा भी कल्याण होगा। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय। गति होवे जीवन है बेकार, हे भव्यो संयम को लोधार। पंच स्थावर छठी वित्रस की हिंसा नरक का द्वार। पंच स्थावर छठी वित्रस की हिंसा नरक का द्वार। पंचेंद्रिय के विषय भोग ही देते दुख अपार। हे भव्यो संयम को लोधार। मन ही भव संसार घुमाता करता बंटा धार। मन ही भव संसार घुमाता करता बंटा ढार। विषय कसाई में फंसा जीव ही करता हाहाकार। हे भव्यो संयम को लोधार। समय का संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम लोधार। समय का संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम लोधार। भाव संयम की करो साधना, होवे बेड़ा पार। हे भव्यो संयम को लोधार। भेद ज्ञान सत्य श्रद्धा कर लो, करो सत्य स्वीकार। वेद ज्ञान सत्य श्रद्धा कर लो, करो सत्य स्वीकार। ज्ञानानंद क्या देख रहे हो, करो आत्मोद्धार। भव्यो संयम को लोधार। बिन संयम के दुर्गति होवे जीवन है बेकार। हे भव्य संयम को लोधार।
हमारी माता की जय।